मैं हूँ प्रियंका कृष्णा क्लासेज में, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ाएंगे। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आए है आपको, जो आपके लिए रीट के लिए, पटवारी, जो भी आपकी कंपटीशन एग्जाम है, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, वीडियो को देखने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे हम आने वाली हमारी सारी वीडियो हम आप तक पहुंचा पाए। हमने कोशिश की है कि आपके लिए लेटेस्ट अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक लेकर आए, जिससे आपके एग्जामों में हेल्प हो। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। इंडियन इकोनॉमिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र क्या है? दृष्टि पत्र की पूछ रहा है भाई कि योजना आयोग द्वारा भारत को 2000 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र का नाम क्या है? तो वो क्या है? इंडिया विजन 2020। क्या है? इंडिया विजन 2020 है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा गया? तो ये सबको पता है कि हमारे माननीय जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी है, उनको कहा गया था भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत। किसे कहा गया था? तो किसे कहा गया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो वो कब शुरू की गई फ्रेंड्स? वो की गई थी 1 अप्रैल 1951 में। 1 अप्रैल 1951 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि रिपीट हुआ है क्वेश्चन, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो की गई थी 1 अप्रैल 1951 में। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। वुल एवं बियर शब्द किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वुल एवं बियर शब्द किससे संबंधित है? तो वो है शेयर बाजार से। किससे है? शेयर बाजार से है फ्रेंड्स ये। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना है फ्रेंड्स। अगले चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? तो वो माना गया है फ्रेंड्स कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्यांकन। किसको? कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्यांकन को, सूचकांक को, इसको आधार माना गया। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता को मूल सूचकांक माना गया है। 7 की तरफ चलते हैं कि भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? भारत निर्माण योजना है, उसका संबंध किससे है? तो वह है अवस्थापन विकास से। अवस्थापन विकास से है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं कि किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां हैं? ये क्वेश्चन जरूर बनेगा एग्जाम में कि किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती है? तो वो करती है मध्य प्रदेश में। किस में करती है? मध्य प्रदेश में करती है भाई। आगे चलते हैं कि भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? किस घाटे का योगदान सबसे अधिक है? तो वो होगा प्राथमिक घाटा। कौन सा होगा? प्राथमिक घाटा होगा वो। 10 की तरफ चलते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई? तो वो दी गई थी कृषि को। किसको दी गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी? वो दी गई थी कृषि को दी गई थी। इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? कौन सा हुआ? तो भाई तो वो हुआ भारतीय रेलवे। क्या हुआ? भारतीय रेलवे होता है। आगे चलते हैं कि बजट घाटा का क्या अर्थ है? जो बजट घाटा है उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ होता है फिर कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्चे में अंतर। कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्चे में अंतर। 13 की तरफ चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो ये सबको पता होना चाहिए। हमारी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। इकोनॉमिक्स से अगर पूछा जाए तो प्रश्न बन सकता है। तो इसका आंसर होगा 1 अप्रैल 1935 को।
14 की तरफ चलते हैं। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? तो वो होगा अवमूल्यन। क्या होगा? अवमूल्यन होगा। 15 की तरफ चलते हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? तो वो होगा प्रच्छन्न। क्या होगा? वो होगा प्रच्छन्न होगा भाई। आगे चलते हैं कि भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? भारत में कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? तो वो है चावल की खेती। 17 की तरफ चलते हैं कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो वो होगा विनिर्माण क्षेत्र का। पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफलता योजना किस योजना को माना गया है? तो भाई वो माना गया है तृतीय योजना को। किसको? तृतीय योजना को माना गया है। आगे चलते फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत से लेके आए हम आप सबके लिए। चलते हैं 19 की तरफ। राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रदेश अध्यक्ष कौन है? तो वो होगा प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रदेश अध्यक्ष कौन है? तो वो होगा प्रधानमंत्री। 20 की तरफ चलते हैं। भारत में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते निर्धारित करने का क्या आधार है? भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का क्या आधार है? तो वो होगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्या होगा? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। 21 की तरफ चलते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया? तो वो दिया गया था भाई उद्योग। वो किस पर दिया गया था? उद्योग पर दिया गया था। आगे चलते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो वो दिया गया था उद्योग पर। ये रिपीट हो गया। 22 पर चलते हैं। किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? तो वो होता है प्रतिलोम का। किसका होता है? प्रतिलोम का संबंध होता है। अगला चलते हैं 23 की तरफ। अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वो होगा तीसरा स्थान। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है भाई। और भाई बहुत मेहनत से आप तक लेके आए इस वीडियो को, तो भाई इसको सब्सक्राइब करना तो बनता है, बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए भाई। कर ही देना सब्सक्राइब, जो हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचा सके। अगले चलते हैं कि अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वो है तीसरा। ये भी रिपीट हो गया। 24 की तरफ चलते हैं कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो वो विकास दर कितने प्रतिशत का था? 8% का। 25 की तरफ ये भारत में प्रचंड बेरोजगारी स्थापना दिखाई किस क्षेत्र में दिखाई देती है? भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यता दिखाई किस क्षेत्र में दिखाई दे सॉरी सही ढंग से नहीं है। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यता किस क्षेत्र में दिखाई गई है? ये इसको कट करना है। भारत में प्रचंड बेरोजगारी समानता किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो वो दिखाई देती है भाई कृषि क्षेत्र में। किसमें? कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और इसको सब्सक्राइब करने की बार बार की मैं कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। जिसको पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। नीचे की तरफ रेड कलर का है सब्सक्राइब का बटन, वो होगा तो उसमें बस एक अंगूठा दबा देना, हो जाएगा काम। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में हम आपको लिए अलग अलग नई नई जानकारी लेके आएंगे।